पुनः मैं आज आ गया भारत में कंस संरचना चैप्टर का। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जीएसटी के माध्यम से अर्थव्यवस्था की समझ क्या है, इसका थॉट क्या है। जीएसटी के थॉट के बारे में हम लोग चर्चा करके और इस अध्याय का समापन करेंगे। छात्रों, जीएसटी लागू करने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण शामिल हैं। यथा एक भारतीय बाजार का विकास, कर के आधार का विस्तार, सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन, इससे प्राप्त होने वाला एक लाभ लगभग ध्यान आकर्षित नहीं कर सका है जो है। इसके माध्यम से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का भंडार जो निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था की समझ को बदल देगा। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े हमारे कई दीर्घावधि और मौलिक समझ को स्पष्ट कर सकते हैं। अब तक के आंकड़ों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई उत्तेजक बातें उजागर हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पहला जो बातें हैं वह है अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें ज्यादातर ने स्वेच्छा से जीएसटी को अपनाया है। विशेषकर छोटे उपक्रमों ने ऐसा किया जो बड़ी कंपनियों से खरीद करते हैं ताकि उन्हें आगत कर क्रेडिट का लाभ प्राप्त हो सके। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सेकेंड, जीएसटी के वितरण का आधार राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी से जुड़ा है। इससे यह भय समाप्त हो चला है कि प्रमुख उत्पादक राज्यों के सकल कर में टैक्स में कमी आएगी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय निर्यातों से जुड़े आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ कि राज्यों के निर्यात निष्पादन एवं उनके जीवन स्तर में एक मजबूत संबंध है। अगला, भारत के मामले में एक विशेष बात है कि दूसरे देशों की तुलना में इसके बड़े कंपनियों का इसके निर्यात में काफी छोटा हिस्सा है। अगला, देश के आंतरिक व्यापार का आकार इसके जीडीपी का लगभग 60% आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुमान से भी अधिक है, जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था से तुलनीय स्तर का है। भारत का औपचारिक क्षेत्र और गैर कृषि वेतन हमारी वर्तमान जानकारी से अच्छा खासा बड़ा है। जीएसटी के अंग होने के दृष्टिकोण से औपचारिक क्षेत्र का वेतन भुगतान गैर कृषि श्रमिकों का लगभग 53% है। हालांकि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के मामले में यह सिर्फ 31% है। इसी प्रकार औपचारिक क्षेत्र का आकार सामाजिक सुरक्षा के अंग होने का शुद्ध जीएसटी की मात्रा के आधार पर निजी गैर कृषि क्षेत्र में संलग्न सभी उपक्रमों का 23% है। लेकिन सकल टर्नओवर का 93% है। छात्रों, सर्वेक्षण के अनुसार ऊपर चर्चित जानकारियां एक नमूना भर है।
जिनसे आने वाले समय में ज्ञात होने वाला तथ्यों एवं विश्लेषणों का अनुमान लगाया जा सकता है। आने वाले समय में इसके माध्यम से अनुसंधान की महत्वपूर्ण नए आयाम सामने आएंगे। तो अभी हम लोग जीएसटी के थॉट के बारे में, व्यवहारिक पहलू के बारे में हम लोग समझने का प्रयास किया और इस तरह से अभी हम लोगों के कोर्सेस ऑफ स्टडी में, सिलेबस में जो दिया हुआ है और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पढ़ना है उसकी चर्चाएं हो गई। वैसे टैक्स से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं जो सिलेबस से हटकर भी जानने योग्य हैं। वह है, मैं एक पॉइंट को सिर्फ उजागर कर देना चाहता हूं ताकि आपको जानकारी में रहे। वह है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे वस्तु सौदा कर कहते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति सौदा कर कहते हैं। कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर भी कहते हैं। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर कहते के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने टैक्स के प्रारूप हैं जिसकी आपकी जानकारी के लिए यह आवश्यक है। और आज क्लास हम लोग इतना ही के बाद समाप्त करेंगे। लेकिन आप टैक्स से रिलेटेड जो भी है, इसमें जो भी अभी हमने बताया, कमोडिटी टैक्सेशन हो, ट्रांजैक्शन टैक्सेशन हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेशन हो या कैपिटल गेन टैक्सेशन हो, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स हो, ये नोट्स के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इसको भी आप लोग, जिसके पास बुक्स है या जो किताब है, ध्यान में रखना है। और इसी के साथ यह चैप्टर आज हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।